दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो उसका गुरु से मिलाप हो जाता है। सच सच पूछो तो गुरु ऐसा शिष्य की तलाश ही कर लेता है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी को संगत प्रेम से बड़े महाराज जी कहती है। उनके पिताजी सूबेदार मेजर थे। उन्हें साधुओं से मिलने का शौक था। वे जिस साधु के पास जाते आपको साथ ले जाते। आप जितना समय उनके साथ रहे, साधुओं से मिलते रहे, इस तरह धीरे धीरे आपको साधुओं से मिलने का शौक हो गया। जब आप बड़े हुए तब यह शौक और बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं कि रूहानियत एक अमली ज्ञान है, क्योंकि एक वक्त था जब आप खुद कहते थे कि गुरु की क्या ज़रूरत है। आप अपने जीवन के शुरू के दिनों में विभिन्न संस्थाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आदि रहे, लेकिन जब आपको उच्चतर ज्ञान होने पर ग्रंथों को ठीक व्याख्या की समझ आई तो आप गुरु की तलाश करने लगे। आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा करते थे। उसमें बार बार जिक्र आता था कि हर एक को गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसलिए जहाँ से भी पता चला आप वहाँ गुरु की खोज में गए। बाग में फूल भी होते हैं, कांटे भी। कई महात्मा मिले, बातचीत हुई, लेकिन वे देख कुछ न सके। फिर भी आप कहीं से निंदा का भाव लेकर नहीं आए। आखिर आपकी तब्दीली पेशावर में हो गई। वहाँ आपने एक फकीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी। वह मस्ती में बैठा था। कई महीने अपने लगातार उसकी संगत की। वह कई बार आकर आपके पास महीना महीना रहा, लेकिन उसने आपको कुछ न दिया। हार कर एक रात आपने उसे घेर लिया और कहा कि आज तो कुछ सच सच बता दो। उसने कहा, अगर सच पूछो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आपने पूछा कि क्या इस जन्म में समय आएगा? वह बोला, हाँ आएगा। आपने कहा, बताओ वह कौन सा महात्मा है? उसने जवाब दिया कि वह खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जब आपका तबा तबादला पेशावर से मरी पहाड़ी पर हुई तो एक दिन बाबा जैमल सिंह जी महाराज वहां आ पहुंचे। उनके साथ बीबी रुक्को भी थी। बाबा जी महाराज बीबी रुक्को से बोले,
हम इस सिख के लिए यहाँ आए हैं। बीबी रुको ने कहा कि इसने तो आपका अभिवादन भी नहीं किया। इस पर बाबा जी ने कहा कि अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों यह मेरे पास आएगा। उन दिनों बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सत्संग किया करते थे। 2 दिन बाद बड़े महाराज जी के एक दोस्त ने उनसे कहा कि आप संतों महात्माओं से मिलने के लिए शौकीन हो, आओ आज आपको एक महात्मा के दर्शन कराऊं। वह आपको उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। आप कई दिन उनकी संगति में रहे। आप सवाल करते गए, बाबा जी जवाब देते गए। जो आपके 20 साल के शयन थे वे 4 दिनों में ही खत्म हो गए। आपने नाम के लिए अर्ज की, पर साथ ही यह भी कहा कि राधा स्वामी नाम को आप सुनना नहीं चाहते। यह नया लफ्ज आपके दिल में न डाला जाए। बाबा जी महाराज ने पूछा, क्या कोई वाणी तुम्हारे नित्य नेम में है? आपने कहा, जी। जपू जी साहब और जाप साहब मेरे नित्य नेम में है। बाबा जी कहने लगे कि आप साहेब में गुरु गोविंद सिंह जी ने मालिक के कितने नए नाम रखे हैं? आपने कहा, जी गिने तो नहीं, लेकिन ख्याल है कोई 1200-1400 होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने वाहे गुरु का एक और नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुल्म हो गया? वहाँ स्वामी जी महाराज की पोथी राधा स्वामी सार वचन छंदबंद रखी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें यह पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द जिनका धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों एक कर जानी। राधा आदि सूरत नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक ही कर जानी। बाबा जी महाराज ने कहा कि सूरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब कहा है, और यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक राधा का लफ्ज ज़्यादा रखा है। राधा का अर्थ है रूह का महात्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक यानी परमात्मा। आपकी तसल्ली हो गई। फिर जो दात बाबा जी ने बखानी थी आपको बख्श दी। आप 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहे। आपके जो और भी संदेह थे उन्होंने इस समय के दौरान दूर कर दिए। सो गुरु के बिना वाणी की भी समझ नहीं आती। गुरु बिना पार नहीं उतरते। गुरु इस संसार में जरूरी है। गुरु ही पार उतारते हैं। सच्चा गुरु समय के अनुसार शिष्य को तो ही लेता है, लेकिन शिष्य का भी उस परमपिता परमात्मा में ध्यान होना चाहिए। वो परमपिता परमात्मा गुरु शिष्य का मिलाप करा ही देता है।